कर गद्दी पे तो पहुंच जाते हैं, विजयी तो हो जाते हैं, लेकिन कईयों को दबोच दबाच के या कईयों का खींच तान के, तो कई लोग ताक में भी रहते हैं। तो कोई न कोई फॉल्ट मिल जाए तो खूब मीडिया के द्वारा और ढंग से अथवा चुनाव के समय में कसर निकाल के उस विशेष सफल नेता को उठा के कोने में रख देते हैं। चंद्रबाबू नायडू नंबर 1 थे, कोने में रखे गए। नंबर 1 थे अशोक गहलोत, कोने में है। अभी कोई नंबर ही नहीं है वहां, 10वां नंबर भी नहीं है, 6ठा नंबर भी नहीं है। तो किसी को नीचा दिखाकर अथवा किसी का फायदा उठाकर आप विशेष बन गए अपने घर में, अपने पड़ोस में, अपने समाज में, तो ये कोई विजय असली विजय नहीं है, शाश्वत विजय नहीं है, धर्मपरायण विजय नहीं है। ये चालबाजी की विजय, किसी को दबोच के आप विजयी हो गए तो वो दबोचने वाले मौका ढूंढेंगे और आपको दबोच के वे विजयी हो जाएंगे, तब आपको बहुत पीड़ा होगी। धर्म का लाभ, संतोष, तृप्ति नहीं मिली, धर्म का फल परमात्मा शांति नहीं मिली, तो धर्म का फल भोग मिला तो फिर वो भोग छीना जाएगा तो बहुत परेशानी होती है, दुख होता है। जहां पैसे का इष्ट है, पैसा कमाना ही धर्म मान जाते, तो फिर चाहे कुछ तरीके से आए तो पैसे की संख्या तो बढ़ जाती, लेकिन वो पैसा सुखदायी नहीं होता, शांतिदायी नहीं होता, सद्बुद्धि दाता नहीं होता। बच्चे बच्चियों की बुद्धि मार देता है, कुटुंबियों की बुद्धि ऐसी कर देता है कि कुटुंबी और रिश्तेदार ही हमारे दुश्मन हो जाते। कैसे भी पैसा कमा ले, बस झूठ, कपट, बेईमानी, दुराचार, पाप, दुख, संघर्ष। अगर धर्म का आश्रय लिए बिना पद, प्रतिष्ठा और पैसा की तरफ चले तो बदले में क्या होगा? समाज में, व्यक्ति और कुटुंब में, पड़ोस में क्या होगा? पाप बढ़ेगा, दुख बढ़ेगा, संघर्ष बढ़ेगा, अन्याय बढ़ेगा। अहित दूसरों का होगा, वो दूसरों का अहित घूम फिर कर हमारे को पराजित कर देगा। वास्तविक विजय क्या है? अपना और दूसरों का लाभ हो, भले तत्कालिक परिणाम ना दिखे, फिर भी समय पाकर अपना और दूसरों का वास्तविक लाभ हो, ये धर्म है। व्यक्तिगत का स्वार्थ का त्याग करके सत्यवादी, कर्तव्य परायण, हितैषी और कार्यकुशल और तत्पर व्यक्ति सफलता और न्याय और विजय उसको वर्ण कर लेती है। चंदन की चुटकी भली, गाड़ी भली न काठ, बुद्धिमान एक ही भलो, मूर्ख भला न साठ। आसक्ति होती है पद में, धन में, तो आदमी धर्म की ओथ में भी अधर्म करने लगेगा, सेवा की ओथ में भी समाज का शोषण करने लगेगा। कुर्सी सेवा के लिए है, लेकिन शोषण करके भी वाहवाही रावण चाहता है। हिटलर, सिकंदर भी उसी रास्ते गए, लेकिन श्री राम का रास्ता निराला है। राम जी राज्य का त्याग कर देते हैं, धर्म पालन में कष्ट भी सहना पड़े, माता पिता की आज्ञा और माता पिता की प्रसन्नता और अनुकूलता बेटे के लिए धर्म है। राम जी जा रहे हैं वनवास, भरत पर विपरीत असर पड़ा, भरत के लिए राज्य छोड़ दिया, लेकिन भरत ने कहा मैं राज्य नहीं कर सकता हूं, बड़ा भाई होते हुए मैं गद्दी पे कैसे बैठूंगा, श्री राम जी का ही राज्य होना चाहिए। भरत भैया के जीवन में भी देखिए कैसा धर्म है, राज्य वैभव का आसक्ति छोड़कर बड़ा भाई का अधिकार है, मैं कैसे छीनूंगा। मनाने जाते राम जी को। ऐसा धर्म और कौन से मजहब में देखने को मिलता है, कौन सी जगह पे मिलता है। हम भाग्यशाली हैं कि जो जिस परंपरा में हमारा जन्म हुआ है, वहां धर्म व्यवहार में भी प्रत्यक्ष दर्शन दे रहा है। भूख लगी थी, खिचड़ी तैयार थी, भाग के इधर आया, कौन मुझे पकड़ के ले आया? धर्म पकड़ के ले आया। किसी की ताकत नहीं जो मुझे भूखा रखकर यहाँ लाके बिठा दे।
धर्म की ताकत में भागा भागा चला आया। सभी धर्मों का हम सम्मान करते हैं कि सभी में सब कुछ न कुछ सात्विकता धर्म के गुण है। जैन धर्म में अहिंसा है, दूसरे को दुख देना नहीं, दूसरों को सताना नहीं, अहिंसा का पालन जैन धर्म का में सद्गुण है। इस्लाम धर्म में यकीन है, ईसाई धर्म में प्रेयर है, प्रार्थना है, बौद्ध धर्म में करुणा है। लेकिन वैदिक धर्म में तो क्या नहीं है, ये सवाल है। और ये सब कुछ होते हुए करुणा, अहिंसा, दया, यकीन की जगह पर श्रद्धा शब्द है। लेकिन वैदिक धर्म यह है कि अहिंसा की आवश्यकता है तो अहिंसा, लेकिन हित की प्रधानता है तो हिंसा की जरूरत पड़े तो हित के लिए हिंसा भी अनिवार्य है। लाखों लोगों का शोषण करते 5-25 लोग, तो उन आतंकी लोगों को ठिकाने लगाना भी धर्म कहा गया है, सनातन संस्कृति को। तो हित की प्रधानता से सनातन संस्कृति की व्याख्या होती है। अगर ऑपरेशन से ही ठीक हो सकते हो तो काटो, शैल क्रिया भी धर्म है। किसी को छुरा दिखाते हो तो अधर्म है, लेकिन किसी को छुरे से काट पीट के और उसकी गांठ निकालते हो तो धर्म है, तुमको फीस मिलनी चाहिए, डॉक्टर हो तो। कहीं कहीं अहिंसा धर्म है और कहीं अहिंसा न करना भी अधर्म हो जाता है। बहू बेटी और राष्ट्र पर खतरा हो और हम बोले अहिंसा परमो धर्म, हाथ पर हाथ रख के बैठ जाएं, गोली न चलाएं, बम न चलाएं, तो ये अहिंसा भी बड़ी हिंसा को बुलाने वाली हो जाती, अधर्म हो जाता है। अगर अर्जुन हिंसा रूपी धर्म का आचरण नहीं करते तो अहिंसा में सफल भी नहीं हो सकते थे। तो कौन सा धर्म हिंसा है, कौन सा अहिंसा, इसकी व्याख्या सनातन संस्कृति में मिलती है। क्या लचकीली और क्या सूक्ष्मतम सूझबूझ देती है ये वैदिक संस्कृति। और ये हमारी संस्कृति ऐसा मैं नहीं कह सकता हूं, ये मनुष्य मात्र की संस्कृति है। मनुष्य मात्र जितना जितना इन सिद्धांतों को अपने जीवन में लाता है, जिस किसी देश में हो, जिस किसी समाज में हो, जिस किसी वर्ग में हो, जिस किसी व्यवसाय में हो, उसका वासना नियंत्रित होगी। धर्म वासना नियंत्रित करके उपासना के 4 चांद लगा देता, और उपासना अपने अंदर छुपे हुए परम सत्य को प्रकट कर देती। बहुत सरल है अगर ठीक नजरिया मिल जाए तो। अगर ठीक नजरिया नहीं मिल जाता है तो व्याख्याएं सुन भी लेते हैं, व्याख्याएं कर भी लेते हैं,